बढ़ रहा है। कस्टमर इसलिए बोल रहा है कि खरीद रहा है, नहीं क्या हो जाए। मैं हूँ आपके साथ वंदना। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में तबाही मचा रखी है, तो दूसरे तरफ देश में बढ़ती महंगाई भी लोगों को कमर तोड़ रखी है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। वहीं अगर बात राशन की भी करें तो उसमें भी कई चीज़ों में दाम जो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर और आज का हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ रेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 21 तारीख है और पेट्रोल का कीमत है 95 रुपया 23 पैसा, डीजल 89 रुपया 05 पैसा है और वही अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले अगर आप लेते हैं तो 99 रुपया 62 पैसा है। तो ये लगातार कोरोना संक्रमण चल रहा है। एक तरफ देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कारोबार जो है वो ठप पड़ गए हैं। ऐसे में लगातार अगर वृद्धि होती रहेगी तो लोगों के जेब पर भी पड़ सकते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब मोदी जी का देन है। ये जो हम लोग मोदी जी पे विश्वास किए और जो दोबारा सरकार बना है उस विश्वास के पात्र नहीं हुए और जो हमारा जो अर्थव्यवस्था जो इतना बढ़ते जा रहा है इसके पूरा के पूरे जिम्मेदार हमारे मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी। क्या लगता है कि एक कोरोना काल में रेट बढ़ने चाहिए थे? क्योंकि एक तरफ बिल्कुल नहीं। अभी जिस महामारी में हम लोग अपने आप को जी ले रहे हैं और उसमें इस तेल के दाम को इतना बढ़े जा रहा है, इससे हम लोग को और ज़्यादा तकलीफ होगा। जेब पर कितना असर पड़ रहा है भैया? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी मैं जस्ट आया तो देखा तेल का दाम 95 रुपये 23 पैसा हो गया। बताइए, अचानक से 2 रुपये 2.5 रुपये का लीटर पर बढ़ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ ना कहना है भैया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं तो जैसे कि देखिए, कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल का दाम तो बढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी ये सरकार जो इस चीज़ पर ध्यान ना दे करके सिर्फ कोरोना कर रहे हैं, लॉकडाउन केवल किया जा रहे हैं। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम कमना चाहिए तो और बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर अर्थव्यवस्था जो है कि धीरे धीरे हमारे शहर का, हमारे घर का, यहाँ के पूरे देश का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। तो इसमें मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री इनको जो कोरोना काल में जो गायब हैं उनको आकर के इस समस्या का हल निकालना चाहिए। इससे ज़्यादा कितना असर पड़ रहा है आप लोग का जेब पे तो कहिए ही मत। पेट्रोल में ही सारा पैसा खाली हो जा रहा है। पहले लेते थे 100 रुपया का, तो 2 दिन चलता था, आज 1 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा है। जेब को तो कहिए ही मत। भाई साहब बता रहे थे कि जेब पर तो इतना असर पड़ रहा है कि पॉकेट खाली हो जा रहा है। और भी हम लोग से बात करेंगे, हमारे साथ पुलिस वाले भी हैं। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है जेब पर आप लोग? सभी लोगों को पड़ रहा है इसका असर, समान रूप से सभी वर्ग का इसका पड़ता है असर। लॉकडाउन में बढ़ाना चाहिए था? नहीं, इसको घटाना चाहिए था, इसको हर हालत में कम करना चाहिए था, बढ़ाने के बजाय। बिल्कुल, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के जेब पर भी खासा असर पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कभी आपने सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे? कभी सोचा तो नहीं था जी। लेकिन सवाल है कि अभी वर्ल्ड का हर स्थिति चौपट है, मार्केट तो क्या कहा जाए इसके बारे में, पेट्रोल और डीजल के बारे में। सब कुछ तो वर्ल्ड मार्केट पर ही निर्भर करता है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है आप लोग का भैया? देखिए, जेब की जहाँ तक बात कीजिएगा, अगर आमदनी अच्छा रहेगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आमदनी कम रहेगा तो प्रभाव इसका नजर आएगा। तो प्रभाव कुछ पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। जी भैया, जेब पे असर पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल? बिल्कुल पड़ रहा। किसी को उम्मीद नहीं था इतना 100 के पार जाएगा तेल। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा। क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपना सिस्टम काम कर रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आम आदमी क्या कर, नहीं खुश हैं। बिल्कुल, तो लोग से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर से कहा है जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैल रखा है, ऐसे में सरकार भी महंगाई के साथ साथ लोगों की कमर तोड़ रखी है। कुछ अभी जो है महंगाई को कम करना चाहिए था ना, कि इस तरह से लगातार जो है महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जेब पे असर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ परिवार को भी चलाना मुश्किल हो गया है।
देखने वाली बात रहेगी कि क्या गवर्नमेंट इसी तरह से जो सिस्टम जो चल रहे हैं इस काम कायम रहती है या फिर महंगाई घटती है।